प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना को ईश्वर जरूर सुनते हैं। प्रार्थना हमें रोजाना करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि संकट आए तब हम ईश्वर से प्रार्थना करें। और प्रार्थना तब असर करती है जब शब्दों के साथ हृदय का भाव जुड़ जाए। सच्चे भाव के बिना प्रार्थना का कोई मतलब नहीं। हम जाने अनजाने ना जाने कितनी गलतियां करते हैं, हमें पता भी नहीं होता। इसलिए ईश्वर से हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं रोज़ गुनाह करता हूँ, वो रोज़ बख्श देता है। मैं आदत से मजबूर हूँ और वो रहमत से मशहूर है। मैं आपको सच्ची प्रार्थना की एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। ये घटना जयपुर के एक वरिष्ठ डॉक्टर की आप बीती है। इस घटना ने डॉक्टर साहब का जीवन ही बदल दिया। डॉक्टर साहब हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। उनके द्वारा बताई प्रभु कृपा की कहानी इस प्रकार है। एक दिन मेरे पास एक दंपत्ति अपनी 7 साल की बच्ची को लेकर आए। चेकअप के बाद पता चला कि बच्ची के हृदय में रक्त संचार बहुत कम हो चुका है। मैंने अपने साथी डॉक्टर से विचार करने के बाद उस दंपत्ति से कहा कि आपकी बच्ची की 30% संभावना है बचने की। दिल को खोलकर ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो बच्ची के पास सिर्फ 3 महीने का समय है। माता पिता मेरी बात सुनकर रोने लगे और भावुक होकर बोले, डॉक्टर साहब, हमारी इकलौती बिटिया है, ऑपरेशन के अलावा कोई और चारा नहीं है क्या? मैंने कहा, कोई अन्य विकल्प नहीं है। दंपत्ति ने कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। सर्जरी के 5 दिन पहले बच्ची को भर्ती कर लिया गया। बच्ची मुझसे बहुत घुल मिल चुकी थी, बहुत प्यारी बातें करती थी। उसकी माँ भी बहुत धार्मिक थी, रोज़ाना प्रार्थना करती और सुबह शाम अपनी बच्ची को यही कहती कि बेटी घबराना मत, भगवान तो बच्चों के हृदय में रहते हैं, वह तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। सर्जरी के दिन मैंने भी उस बच्ची से कहा कि बेटी चिंता ना करना, ऑपरेशन के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बच्ची ने कहा कि डॉक्टर अंकल, मैं तो बिल्कुल नहीं डर रही, क्योंकि मेरे हृदय में तो भगवान रहते हैं। पर जब आप मेरा ऑपरेशन करोगे तो देखकर बताना कि भगवान कैसे दिखते हैं। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा उठा। ऑपरेशन के दौरान पता चल गया कि कुछ नहीं हो सकता, बच्ची को बचाना असंभव है। दिल में खून का एक भी कतरा नहीं आ रहा था। निराश होकर मैंने अपने साथी डॉक्टर से वापस दिल को स्टिच करने का आदेश दिया। तभी मुझे बच्ची की आखिरी बात याद आ गई। मैंने रक्त भरे हाथों को जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, मेरा सारा अनुभव तो इस बच्ची को बचाने में असमर्थ है, पर यदि आप इसके हृदय में विराजमान हो तो आप ही कुछ कीजिए। मेरी आँखों से आंसू टपक पड़े। यह मेरी पहली अश्रुपूर्ण प्रार्थना थी। इसी बीच मेरे जूनियर डॉक्टर ने मुझे कोहनी मारी। मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता, पर मैं हैरान हो गया ये देखकर कि दिल में रक्त संचार पुनः शुरू हो गया था। मेरे 60 साल के जीवन काल में ऐसा पहली बार हुआ था। ऑपरेशन सफल तो हो गया था, पर मेरा जीवन बदल गया। होश में आने पर मैंने बच्ची से कहा कि बेटा, हृदय में भगवान दिखे तो नहीं, पर यह अनुभव हो गया कि वे हृदय में मौजूद हैं और हर पल रहते हैं। इस घटना के बाद मैंने अपने ऑपरेशन थिएटर में प्रार्थना का नियम बना दिया। मैं सब लोगों से अनुरोध करता हूँ कि सभी को अपने बच्चों में प्रार्थना का संस्कार डालना चाहिए। हे परम पिता, तुम ही सुधि ले रहे जन जन की,
कुछ करने से पहले ही सब जानते हो मन की। बस हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने जीवन में से कुछ टाइम, कुछ पल भजन सिमरन में भी बिताना चाहिए। मालिक से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इस कहानी को सुनने के बाद ईश्वर में विश्वास हो जाता है कि ईश्वर हैं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि जो मेरे मैसेज हैं वो सब लोगों तक पहुंच पाए। ओम साईं राम।